जन की बात हमारे साथ। भारतीय क्रिकेट टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में है। 2020 का मैच होना है और सारे खिलाड़ी अभी ऑस्ट्रेलिया में है। 2 दिन पहले भारतीय महिलाओं का महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ बीता है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जुवेंद्र चहल जो क्रिकेट टीम के एक सदस्य हैं महत्वपूर्ण, आप जुवेंद्र चहल को जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी धनुश्री ने वीडियो कॉलिंग के द्वारा पति का दीदार किया और जुवेंद्र चहल ने वीडियो कॉलिंग के द्वारा पत्नी का व्रत तोड़वाया, जो कि रिवाज है, जो परंपरा है, जो सनातनी हमारे देश में चला आ रहा है। कितना प्यारा व्रत है, कितना प्यारा त्योहार है। इस त्योहार में जहां पत्नी अपने पति की शतायु की कामना करती है, उसके स्वास्थ्य की कामना करती है, वहीं पति भी अपनी पत्नी के सुख की कामना करता है। आप सोचिएगा जरूर कि एक करवा चौथ में एक पति अपनी पत्नी को सबसे बड़ा क्या तोहफा दे सकता है? आप थोड़ा दिमाग घुमाइए। क्या ऐसा तोहफा हो सकता है अपनी पत्नी के लिए जो संसार में सबसे बड़ा हो? नमस्कार, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, सच्ची और दिलचस्प कहानी। आप पहले विचारिए, एक पति अपनी पत्नी को सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट जीवन में क्या दे सकता है? अमूमन आप देखते होंगे कि पति पत्नी के लिए सुंदर गहने ले आता है, सुंदर जेवरात ले आता है, साड़ियां ले आता है, कारें ले आता है, स्कूटी ले आता है, या पत्नी के नाम एक खूबसूरत प्लॉट करवा देता है, फ्लैट करवा देता है, या अपनी पत्नी की मम्मी के लिए बढ़िया साड़ी ले आता है। आप विचारिएगा जरूर कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब और सबसे बड़ा गिफ्ट क्या कर सकता है? आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी बिहार की है। पंचायत सजी है और पंचायत एक ऐसा अनोखा फैसला लेता है, या एक पति एक ऐसा अनोखा फैसला लेता है जो एक नजीर बन जाती है। होना ऐसा नहीं चाहिए, परिस्थिति ऐसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और वो भी ठंडे दिमाग से। मैं आपको कहानी बता रहा हूं पूजा की। बिहार के फुल्ली डूमर की पूजा, जो बांका जिला में पड़ता है, पूजा का विवाह बीते 2012 को भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र के एक गांव है गनगनिया के श्रवण कुमार के साथ पूजा का विवाह होता है। सब कुछ बढ़िया होता है। पूजा विवाह के बाद अपनी मैके से अपनी ससुराल आ जाती है। सब कुछ अच्छा चलता है। श्रवण कुमार के पड़ोस में एक छात्र रहता है, छोटू। छोटू का अपना घर नहीं होता गनगनिया। छोटू अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता है। छोटू का आना जाना श्रवण कुमार के घर में होता है, और इसी क्रम में छोटू और पूजा की नजदीकियां हो जाती है। पूजा छोटू को अपना दिल दे बैठती है।
अब अक्षरा छोटू और पूजा मिला करते हैं, बातें करते हैं, और कुछ भनक जब घर वालों को लगती है तो श्रवण कुमार अपनी पत्नी को समझाता है कि ये अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रही हो। लेकिन पूजा, जो कि दिल से बहुत मजबूर थी, वो छोटू का साथ छोड़ती नहीं है। करवा चौथ से ठीक पहले पूजा और छोटू घर छोड़ के भाग जाते हैं। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि पूजा और श्रवण कुमार के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन ये बच्चे होने के बावजूद पूजा का अपने आशिक या अपने प्रेमी छोटू के प्रति आकर्षण कम नहीं होता। कई बार समझाने के बाद पूजा के मायके वाले भी आके समझाते हैं, श्रवण कुमार खुद समझाता है, उसके घर वाले समझाते हैं, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होता। करवा चौथ से 2 सप्ताह पहले छोटू और पूजा चुपके से घर से भाग जाते हैं। बेचारा श्रवण कुमार क्या करता, उन नजदीकी के थाने में रपट लिखाता है और पुलिस की दमबिश होती है, पुलिस ढूंढती है दोनों की, और दोनों वापस आ जाते हैं। लेकिन पूजा घर तो वापस आ जाती है, लेकिन उसका दिल छोटू पे ही अटका रहता है। वो कहती है कि मैं बगैर छोटू के नहीं रह सकता। उसको समझाया जाता है कि आपके 4 बच्चे हैं, घर वाले समझाते हैं, पड़ोस वाले समझाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ ये कहना था कि मैं छोटू के बगैर नहीं रह सकती। छोटू के बगैर सब कुछ बेकार है, चाहे वो मेरे बच्चे हो, मेरे परिजन हो, चाहे मेरे पति हो। कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन आपने एक पिक्चर देखा होगा, हम दिल दे चुके सनम। आपको याद होगा, आपके स्मरण शक्ति में होगा कि जब अजय देवगन की पत्नी ऐश्वर्या सलमान को जब दिल दे बैठती है, तो अजय देवगन भी ये तय कर लेता है कि मैं अपनी पत्नी का विवाह सलमान से करवा दूंगा। हालांकि पिक्चर में ऐसा होता नहीं है। जब तक अजय देवगन ये कदम उठाते पिक्चर में, तब तक ऐश्वर्या को लगता है कि नहीं, मुझे जो परंपरा है, मेरा जो धर्म है, मैं अपने पति के साथ ही रहूं। लेकिन उस पिक्चर से थोड़ा 2 कदम आगे, हम दिल दे चुके सनम से 2 कदम आगे, जब श्रवण कुमार अपनी पत्नी को समझा करके थक जाता है, तो उन्होंने एक फैसला लेता है। और इसी बीते करवा चौथ के दिन उसके गांव गनगनिया में पंचायत सजती है, गांव के लोग जुटते हैं और श्रवण कुमार अपनी पत्नी का विवाह उसके आशिक छोटू से करवा देता है। इस विवाह की रस्म से पहले पंचायत के लोग भी पूजा को बहुत समझाते हैं, लेकिन पूजा अपने प्यार में अडिग रहती है। कानूनी प्रक्रिया होती है, एक इकरारनामा लिखाया जाता है कि ना पति को पत्नी से कोई शिकायत है, ना पत्नी को पति से शिकायत है, और राजी खुशी से श्रवण कुमार अपने 4 बच्चों को अपने साथ रखते हुए अपनी पत्नी पूजा का विवाह उसके आशिक छोटू से करवा देता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बहुत वायरल हुआ ये कहानी और लोगों के चर्चा पे रहा। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारा जो परिवारवाद, हमारा जो परिवार संघ का एक जो ढांचा है, तो कुछ ऐसे वाक्य पे ढाता सा नजर आता है, रिश्ते तार तार होते नजर आते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। ऐसे वाक्यों को सुनने के बाद, ऐसी कहानियों को सुनने के बाद, ऐसी घटनाओं को जानने के बाद, ये सचमुच जिसने भी कहा हो कि प्यार अंधा होता है, वो सत्य दिखाई पड़ता है। हम यहां सिर्फ आपको ये बात कहना चाहते हैं, इस कहानी को सुनाने के पीछे मुझे किसी को तकलीफ पहुंचाने की मंशा नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब
लोग विवाह के बंधन में बंध जाए तो पूरी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत अटूट होता है। कभी ख्याल भी ऐसा आए, चाहे पति या चाहे पत्नी को, तो उस ख्याल को उसी समय डिलीट कर देना चाहिए, उस ख्याल को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। और नहीं तो सिर्फ रिश्ते तार तार नहीं होते, कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है जिस बच्चों को पूजा ने जना है? उन बच्चों का क्या कसूर है? वो बच्चे अब आगे का जीवन कैसे जिएंगे? उसके समाज के कितने ताने सहने पड़ेंगे? उसका भविष्य क्या होगा? श्रवण कुमार तो चलो एक उदाहरण पेश किया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार को सैल्यूट करता हूं मैं, और समाज भी सैल्यूट करता है। उसने एक बड़ा उदाहरण पेश किया कि चलो अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो तुम चली जाओ जहां तुमको रहना है, और तुम्हारी डोली और तुम्हारी बारात मैं ही सजा देता हूं। लेकिन वो बच्चे जब अपनी मां की विवाह, वो बच्चे जब अपनी मां का विवाह देख रहा होगा तो आखिर उसके दिल में क्या गुजरता होगा? सोचिएगा जरूर। मैं समझता हूं कि श्रवण कुमार से बड़ा तोहफा कोई पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। ये शाहजहां और मुमताज की कहानी से ये बड़े शाहजहां नजर आए। शाहजहां ताजमहल तो बना सकता है, लेकिन शाहजहां अपनी मुमताज का विवाह किसी दूसरे से नहीं कर सकता। चलिए, कहानी यहीं तक थी, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, चाहे आप पत्नी हो चाहे वह पति हो, जब आप विवाह के बंधन में 7 फेरे में 7 वचनों में बंध जाते हैं तो उन वचनों को वापस नहीं किया जाता। श्रवण कुमार ने तो वापस कर दिया, पूजा ने तो वापस कर दी, लेकिन ये वचन जो अग्नि के फेरे को लेकर के हम लोग करते हैं हिंदू सनातन धर्म में, इन वचनों को वापस लेने की कोई जगह नहीं होती। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि चाहे आप पति हो चाहे पत्नी, अगर हल्का भी ख्याल कभी दिल में आए ऐसा, तो उस ख्याल को उसी समय रिमूव कर देने की आवश्यकता है, उसी समय डिलीट कर देने की आवश्यकता है। ये रास्ते कभी सुख और आनंद के रास्ते नहीं होते। हम कामना करते हैं कि पूजा और छोटू सुखमय जीवन व्यतीत करें। चलिए, मैं इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आज फिर कुछ लोगों का जन्मदिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो रिक्वेस्ट आया है। हजारीबाग से मनीष सिन्हा को जन्मदिन की बहुत बधाई। टाटा से नम्रता को जन्मदिन की बहुत बधाई, और गया से राजीव कुमार को जन्मदिन की बहुत बधाई। हम फिर मिलेंगे आगे इसी तरह की कहानियों के साथ। तब तक आप देखते रहें जन की बात, और आप हम यदि थोड़ा भी आप पसंद करते हैं हमारे चैनल को, तो मेरा निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप इस चैनल को लाइक कर लें, और इस चैनल को आप शेयर भी कर दें। मिलते हैं स्टोरी विद विजय चौरसिया के अगले एपिसोड में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasia.